एक जो प्रोपोर्शन एक इशू आ रहा था कि ये कुछ कैंडिडेट्स जो करीब पूरे जो हमने 4,750 सेंटर पे 24 लाख लोगों के लिए कराया था, उसमें 6 सेंटर्स से करीब 1600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए, तो कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ इनको इस फार्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी अध्यक्षता में, वो उनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। हमारा जो पिटीशन लगा उसकी मोस्ट प्रोबेबली कल लिस्टिंग होगी। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद पिटीशन लगाया था। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिसपे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है, उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ है एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा, तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई है। हम लोग बहुत सहमत हैं, लेकिन हमारी एक उसमें से प्रॉब्लम है कि लोग ने काउंसलिंग अलाउ कर दी है, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो होते हैं वो काफ़ी हियरिंग के बाद आता है। और मेरा ये सोचना है कि अगर हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। अगर सीट अलॉट होती है तो बच्चे वापस आने से कतराएंगे और वो लोग गवर्नमेंट में नहीं चाहेगी कि उनसे सीट वापस ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हियरिंग जल्दी और हमें रीनीट जल्दी हो पाए। लोग ने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिज़र्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा। उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर इससे। ये बहुत ही गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का। पहली बात तो जब चीज़ें इतनी खुलेआम हैं कि घोटाले हुए थे, पटना हाई कोर्ट में दलीलें दी गई थी, पटना पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा था, बहुत सारे प्रूफ थे। सीधा ही रीनीट करवाना चाहिए था, इस पेपर कैंसिल करना चाहिए था, रिज़ल्ट रद्द करना चाहिए था। आगे की डेट का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। तुरंत ही बच्चों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके से। बस एजुकेशन सिस्टम को लेकर एकदम
कोई भी सीरियस नहीं है सर। हमारी एक लास्ट उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, जो हमको लगा था कि आज फैसला आ जाएगा सर, उस पर भी कुछ नहीं हुआ सर। अब हम किससे बात करें अब?